सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का आखिर क्यों मुस्लिमों से हो गया मोह भंग। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी की स्ट्रैटेजी यानी कि हिंदुत्व विचारधारा पर चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि जदयू जो है वो हमेशा से ही खुद को सेक्युलर मानती आ रही है, लेकिन इस बार जदयू हिंदुत्व विचारधारा पर बीजेपी के राह पर चलती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मंच से ये कह दिया था कि मुसलमान उनकी पार्टी को वोट नहीं करते हैं, और उसके बाद से ही बिहार की सियासत गर्मा गई और ये सवाल उठने लगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का आखिरकार क्यों मुसलमानों से मोह भंग हो गया। अब इसे परिस्थितियों का प्रतिफल समझे या राजनीति की मजबूरी, लेकिन डबल इंजन की सरकार अब भाजपा के हिंदुत्व की पटरी पर कदम दर कदम मिलाने लगी है। ये सवाल बिहार की राजनीतिक गलियारों में उठने लगी है, तो इसकी वजह भी है। हाल के दिन में जेडीयू के कई नेताओं ने मुस्लिम मतों को लेकर नाराजगी जाहिर की है और उनकी बेवफाई की बात भी की है। देखिए, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का हालिया बयान मुस्लिमों की बेवफाई को तुष्ट करता हुआ नजर आता है। इनके बयान का महत्व इसलिए भी विशेष है कि ये कभी जनता दल के सांगठनिक ढांचे के शीर्ष पर थे। जब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक में जब ये कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। ये जानते हुए कि वोट नहीं देते हैं, फिर भी नीतीश कुमार उनके लिए काम करते रहे हैं। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार की जब से बिहार में सरकार बनी है, तब से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए कितना काम किया गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लालू यादव और राबड़ी देवी के राज्य में क्या स्थिति थी, आप लोग ही ये भला किसी से छिपा हुआ है क्या? आज देख लीजिए कि किस प्रकार से मदरसे से लेकर उर्दू शिक्षण, बुनियादी ढांचों में बदलाव, शिक्षण संस्थान और अन्य सुविधाओं को दिया गया है। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि कौन हमें वोट देता है और कौन नहीं देता है। उसके बाद भी वो बिहार के बारे में सोचते हैं और करते हैं। जनता दलियों को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मुस्लिम नीतीश कुमार को मत देंगे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह मुस्लिमों की बेवफाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वक्फ बोर्ड की बैठक में न जाने के बाद भी राजनीतिक गलियारों में इस बात की गूंज उठने लगी है कि नीतीश कुमार को सच में ये मुगालता नहीं रहा कि मुस्लिम जदयू को वोट करते हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड की ये बैठक उलेमान ए हिंद की ओर पटना में बुलाई गई थी। पटना में बैठक का मुख्य मकसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाना था। जमीयत उलेमा ए हिंद का मत है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से चल रही सरकार के दौरान इस तरह के फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुझे हैरानी हुई कि पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ बोर्ड चीज नहीं है। कल वो कहेंगे कि नमाज और ज़कात का भी कोई दस्तूर नहीं है। वक्फ बिल पर सरकार जो संशोधन लेकर आई है, उस पर जमीयत को एतराज है। लोकसभा चुनाव 2024 में सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल की उम्मीदवार थी। हालांकि वो चुनाव जीत गए, बावजूद वो मुस्लिम और यादव मतों के ना मिलने के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर प्रकट की। सीतामढ़ी में हो रहे एक आयोजन में देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अब मैं यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। यादव और मुसलमान अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत है, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। वो मुस्लिम और यादव से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने बाद में भी कहा कि मैंने जो कहा है उस पर अब भी कायम हूँ। मैं ये काफी समय से कह रहा हूँ। मैंने 25 साल तक लोगों के लिए बिना भेदभाव के काम किया, तब भी उन्होंने वोट नहीं किया। हालांकि मुस्लिम वोटों के प्रति नाराजगी की वजह यूं ही नहीं है, कुछ कारण तो है। विधानसभा चुनाव 2020 की ही बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की सूची में करीब 10% मुस्लिम प्रत्याशी थे। जदयू ने जब 115 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की तो 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जो मुस्लिम आबादी का 15% से अधिक था। पर उनके एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम समुदाय ने जिताने का काम नहीं किया। उनका झुकाव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ रहा। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो सीमांचल के इलाके में जदयू के 2 उम्मीदवार थे। पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरा मुजाहिद आलम को किशनगंज से उम्मीदवार बनाया था, पर उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। वहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र कटिहार से जनता दल ने दुलाल चंद गोस्वामी को उतारा, पर उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। पूर्णिया से जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को भी मुस्लिम मत नहीं मिला और हार का सामना करना पड़ा। ऐसे कई कारण हैं जदयू के भीतर गूंजते रहे कि जिस तरह मुस्लिम
को योजनाओं के मार्फत से नीतीश कुमार ने ऊपर उठाने की कोशिश की। उस अनुपात में मुस्लिम मतों का साथ नहीं मिला। इस समय बिहार विधानसभा में जेडीयू के एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जिन्होंने हर वर्ग हर जाति के लिए काम किया है, आज वही पार्टी अब मुस्लिमों से उनका मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व विचारधारा पर बीजेपी के राह पर चलती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों ललन सिंह ने किस तरीके से मुस्लिमों को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं करती है और अब खुले मंच से जदयू के बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि इससे पहले भी जेडीयू कोटे के सांसद रह चुके देवेश चंद्र ठाकुर, जीत के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी मंच से साफ कहा था कि मुसलमानों का और यादवों का काम वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर को वोट नहीं किया और इसी वजह से वो उनका व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़।